ताजमहल प्यार और खूबसूरती की एक ऐसी मिसाल जिसे पूरी दुनिया जानती है। लेकिन इसकी 400 साल पुरानी दीवारों के पीछे एक ऐसा राज छिपा है जो आज के बड़े-बड़े इंजीनियरों को भी हैरान कर देता है। जरा सोचिए तो, ये शानदार इमारत 400 साल से भी ज्यादा वक्त से यूं ही सीना ताने खड़ी है। मतलब इसने कितने मौसम देखे होंगे, कितने भयंकर तूफान झेले होंगे और समय की हर कसौटी पर खरी उतरी है। और देखिए, इसकी चमक आज भी वैसी की वैसी है। और यहीं पर आती है सबसे हैरान करने वाली बात। इस विशाल इमारत को बनाने में आज के मॉडर्न सीमेंट का एक दाना भी इस्तेमाल नहीं हुआ। जी हां, एक दाना भी नहीं। तो फिर सवाल यही उठता है कि बिना सीमेंट के आखिर ये इतना मजबूत बना कैसे, कि सदियां गुजर गईं और ये आज भी अपनी पूरी शान से खड़ा है। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, ये समझने के लिए कि ताजमहल कैसे बना, पहले ये जानना जरूरी है कि ये क्यों बना। क्योंकि इसकी नींव सिर्फ पत्थर और गारे से नहीं, बल्कि एक अमर प्रेम कहानी से रखी गई थी। हाँ, तो कहानी शुरू होती है 1631 में। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी सबसे प्यारी बेगम मुमताज महल की याद में इसे बनवाने का हुक्म दिया था। उनका मकसद सिर्फ एक मकबरा बनाना नहीं था, नहीं, वो तो एक ऐसा शाहकार बनाना चाहते थे जो उनकी मोहब्बत की तरह हमेशा जिंदा रहे। और यही गहरा जज्बा इस लाजवाब इंजीनियरिंग के पीछे की असली ताकत बना। तो सवाल वही है कि आखिर वो कौन सी चीज थी जो सीमेंट की जगह इस्तेमाल हुई। मुगल कारीगरों के पास कह सकते हैं कि एक गुप्त नुस्खा था, एक ऐसा खास मिश्रण जो पत्थरों को सदियों तक जोड़े रख सकता था। और उस रहस्य का नाम था सरूज। ये खास तरह का गारा था जो मुगल काल में समझ लीजिए कि सीमेंट का ही काम करता था। और यही वो अनोखा मिश्रण है जिसने ताजमहल को वो बेमिसाल मजबूती दी है। लेकिन अब जो बात सामने आने वाली है वो और भी दिलचस्प है कि आखिर ये सरूज बनता किन चीजों से था। इसमें मिलाया जाता था गुड़, बेलफल का गूदा, उड़द की दाल, दही, जूट के रेशे और चूना। मतलब ये सब तो रोजमर्रा की चीजें हैं। कितनी कमाल की बात है ना कि इन साधारण से दिखने वाली चीजों से एक ऐसा सुपर ग्लू तैयार किया गया जो आज के सीमेंट को भी टक्कर दे सकता है। पर रुकिए, ताजमहल की लंबी उम्र का राज सिर्फ इस खास गारे में ही नहीं छिपा है। नहीं, ये तो बस एक हिस्सा है। असल में ये मुगल इंजीनियरिंग की उस जबरदस्त सोच का नतीजा है जहां हर एक पहलू को बहुत ही बारीकी से डिजाइन किया गया था। देखिए, ताजमहल यमुना नदी के किनारे बना है, जहां की जमीन जाहिर है थोड़ी अस्थिर हो सकती है। तो इससे बचने के लिए कारीगरों ने एक बहुत ही अनोखी नींव बनाई। उन्होंने क्या किया कि नदी के किनारे गहरे गहरे कुएं खोदे, फिर उन कुओं को पत्थर के मलबे और आबनूस की लकड़ी से भर दिया। और आबनूस की लकड़ी की खासियत यह है कि वो पानी में रहकर और ज्यादा मजबूत हो जाती है। फिर इन कुओं के ऊपर एक बहुत बड़ा चबूतरा बनाया गया। बस हो गया काम। इस तरह ताजमहल की नींव नदी के असर से पूरी तरह सुरक्षित हो गई। और ये एक और बेहतरीन मिसाल है कि मुगल इंजीनियरों ने खूबसूरती और सुरक्षा को कैसे एक साथ पिरोया। ताजमहल की बनावट में जो परफेक्ट सिमेट्री है वो तो देखने में खूबसूरत लगती ही है, लेकिन एक और कमाल की बात है, इसकी चारों मीनारें एकदम सीधी नहीं हैं, बल्कि हल्की सी बाहर की तरफ झुकी हुई हैं। और ये कोई गलती नहीं है, नहीं, इसे जानबूझकर ऐसा बनाया गया है ताकि अगर कभी भूकंप आए तो ये मीनारें मुख्य गुंबद पर न गिरें बल्कि बाहर की तरफ गिर जाएं। है ना कमाल, खूबसूरती के साथ साथ सुरक्षा का इतना ख्याल। तो फिर ताजमहल की ये पूरी कहानी हमें सिखाती क्या है? ये सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं है, नहीं, ये आने वाले वक्त की इंजीनियरिंग के लिए भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। सबक ये मिलता है कि महान चीजें बनाने के लिए सिर्फ हाईटेक टेक्नोलॉजी या औजारों की जरूरत नहीं होती। ये दिमाग के सही इस्तेमाल, सूझबूझ और प्रकृति को समझने से होता है। ताजमहल के बनाने वालों ने कुदरत के साथ मिलकर काम किया, उसके खिलाफ नहीं। और आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि आज जब हम इतनी बड़ी बड़ी मॉडर्न इमारतें बना रहे हैं, तो क्या हम इस सदियों पुरानी समझ से कुछ सीख सकते हैं? क्या आज भी हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर कुछ ऐसा बना सकते हैं जो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन जाए? इस पर सोचना तो बनता है।